बजट 2024 का प्रॉपर्टी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा और नए मुजवजा टैक्स कवानीन प्रॉपर्टी सेक्टर को कितना मुतासिर करेंगे, इसका तफसीली तौर पर आज जायजा लेते हैं। देखिए, बजट 2024 में जो मुजवजा टैक्स कवानीन हैं जो प्रॉपर्टी पर लगने जा रहे हैं, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो मेरी बहुत से मुआशी माहिरीन से और प्रॉपर्टी सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई इस हवाले से। उनका ये कहना है कि जी वैसे तो आम तौर पर तासुर यही पाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी सेक्टर पर बहुत भारी टैक्सेस लगाए गए हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट में जो नए टैक्स कवानीन हैं जो तजवीज़ किए गए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा इसमें या जिस कैटेगरी को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है वो नॉन फाइलर्स हैं। यानी नॉन फाइलर्स के केस में टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अब जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। जो दूसरी कैटेगरी इसमें अफेक्ट ज्यादा हो रही है वो तमाम लोग हैं जो कि आमतौर पर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, लेकिन हमने गुज़िश्ता सालों में देखा कि जब भी कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदने लगता है तो उस वक्त जो है वो 5,000 रुपया दे के तो वो अपनी जो FBR में रिटर्न फाइल करवा लेता है साबका 1 साल की, और उसके साथ ही वो टैक्स से भी माफी ले लेता है, छूट ले लेता है, यानी उसे फाइलर के मुताबिक जो है वो टैक्स देना पड़ता है। तो इन दो कैटेगरीज को निस्बतन ज्यादा टारगेट किया गया है। फाइलर्स के केस में भी आल्दो कुछ टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जैसे कैपिटल गेन टैक्स है या जो FED आपके सामने आ रही है वो भी बढ़ाई गई है, लेकिन ओवरऑल जो बाकी टैक्सेस हैं यानी 236C और 236 के उसमें बहुत माइनर सी जो है वो चेंजिंग्स की गई हैं और उसमें ज्यादा चेंजिंग्स नहीं की गई। एक और चीज जो इसमें मुतारिफ करवाई गई है वो स्लैब सिस्टम है, यानी अगर आप 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर टैक्सेस और होंगे, अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर टैक्सेस और होंगे, और अगर आप 10 से ज्यादा यानी मालियत की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर टैक्सेस जो है वो ज्यादा लगाए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर दोनों चीजों को कंपेयर किया जाए, जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल है और जो टैक्सेस का निजाम है, इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 38% से कम होकर इस वक्त कोई 14-15% पे आ गया हुआ है, और जो पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी को मुतासिर करता है वो 22% से कम करके 20.5% कर दिया गया है। तो एक तरफ देखें तो माशी तौर पर चीजों में इस्तेहकाम आ रहा है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो टैक्सेस हैं ये ज्यादा लगाए गए हैं। मुआशी माहिरीन का ये कहना था कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो तमाम बैरून ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोशिश कर रहा है और वो ये चाह रहा है कि जी पाकिस्तान में डॉलर ज्यादा से ज्यादा आए जिससे मईशत को मजीद इस्तेहकाम मिले, तो वहीं पे अगर दुरुस्त फैसले कर लिए जाएं प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से तो ये जो छोटी छोटी हम जो अपने दोस्त ममालिक से जो फेवर्स लेने के चक्कर में हम उनसे जो है वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ा रहे होते हैं कि जी आप हमें जो है वो स्टेट बैंक के लिए आप हमें डॉलर्स दे दें, तो उसके हवाले से अगर प्रॉपर्टी सेक्टर को कुछ थोड़ी बहुत रियायत या इससे शफकत बरती जाए, नरमी बरती जाए, तो बहुत ज्यादा डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। क्योंकि हमने गुज़िश्ता साल देखा कि दुबई में जो 12 अरब डॉलर्स तक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाकिस्तानियों ने खरीदी हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो पैसा पहले पाकिस्तान में पार्क हो रहा था डॉलर्स की सूरत में वो अब दुबई और दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को इस हवाले से कुछ ऐसे अमली इक़दाम करने चाहिए कि जिससे प्रॉपर्टी सेक्टर को मजीद तकवीयत मिले और इससे जो पाकिस्तान में जो डॉलर्स हैं उनका इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत को भी खातिर खा जो है वो सपोर्ट मिलेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स थे, और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी सेक्टर पर जो बजट 2024 के असरात हैं उसके हवाले से बात की गई है। तो ये बात एक क्लियर कट है कि बजट 2024 में जो फाइलर्स होंगे उनके हवाले से कोई बहुत बड़ा चीजों पर फर्क नहीं आएगा, बल्कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उस पर फर्क आएगा। जो CGT है उसके हवाले से पॉलिसी को रिव्यू करना जरूरी इसलिए है कि आम तौर पे जो ये बताया गया कि जी 15% जो है वो CGT यानी कैपिटल गेन टैक्स फाइलर्स पे लगेगा और 45% जो है वो नॉन फाइलर्स के लिए लगेगा। तो आपको यहाँ पे ये कुछ चीजें देखनी चाहिए कि जिसमें आप मजीद कमी कर सके, नरमी कर सके, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है पाकिस्तान का, अगर आप इसको या इसके टैक्सेशन सिस्टम को जितना शफाफ ट्रांसपेरेंट बनाएंगे उतनी ही ज्यादा ट्रांजैक्शन, और 100 अरब डॉलर की 100 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं जो आप प्रॉपर्टी सेक्टर से टैक्स जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू आप तक पहुंच सकता है। तो ये कुछ मेरी जो है वो ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने आपके सामने रखी। बहुत सारी चीज़ों में शायद मैं गलत हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ, आप अपनी ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके हवाले से कुछ अमली इक़दाम और कुछ मशवरे मुशावरत करते रहें। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।